हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन जो कि आई इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 सब रूल 4 फॉर द मंथ्स फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाली। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो प्रोविजनल आईटीसी जो लेना होता है उसके रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ये पॉइंट बोला कि इट इज़ रीइटरेटेड दैट द क्लैरिफिकेशंस इशूड वाइट सर्कुलर नंबर 123 डेटेड 11 shall still remain applicable except for the cumulative application of the proviso to sub-rule 4 of 36 of the CGST rules। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हमें पता है कोविड की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने 36 रूल के सब रूल 4 को बोल दिया था कि आप फरवरी से अगस्त मंथ तक अप्लाई ना करके अगर हम इसे क्यूमुलेटिवली सितंबर जो है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने यही बात बोली, अकॉर्डिंगली ऑल द टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड टू ascertain द डिटेल्स ऑफ इन्वॉइसेस जो कि अपलोड करे हैं उनके सप्लायर्स ने अंडर सेक्शन 37 ऑफ द CGST एक्ट फॉर द पीरियड फरवरी टू अगस्त till the due date of furnishing of the relevant statement of form GSTR1 for the month of September 2020 as reflected in GSTR2A। इस बात को जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक एग्जाम्पल जो है उसके थ्रू एक्सप्लेन करा है। फ्रेंड्स, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए मैंने इस PPT के अंदर ये एग्जाम्पल जो है और थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए कि मेरा कोई सप्लायर है, मेरा पर्सन है, उन्होंने क्या करा कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फरवरी से अगस्त 2020 तक उनका 25 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो बन रहा था। फिर उन्होंने सितंबर में देखा तो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा था 3 लाख रुपए। तो टोटल उनका फरवरी से लेकर सितंबर तक का उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर बुक्स आ रहे हैं 28 लाख रुपए। अब जब GST पोर्टल पे देखा गया तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 11 अक्टूबर को फरवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक का जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है 24 लाख रुपीज़। और जैसा कि रूल 36 सब रूल 4 जो है वो ये कहता है कि आप सिर्फ प्रोविजनल ITC 10% ऑफ जो आपका एलिजिबल ITC बनता है आप उतना ले सकते हो। तो रूल 36 सब रूल 4 को अप्लाई करते हुए हम अपनी बुक्स के अंदर टोटल क्रेडिट जो है वो 26,40,000 जो है वो ही ले सकते हैं। बट एज पर बुक्स मेरी बुक्स में कितना क्रेडिट आ रहा है, मेरी बुक्स के अंदर अभी 28 लाख रुपए जो है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है। अब जब हम अपनी GSTR 3B फाइल करी थी तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने फरवरी से अगस्त तक के पीरियड में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था उसमें रूल 36(4) जो है बोल दिया गया था कि आप उसमें रूल 36 सब रूल 4 जो है उसे कंसिडर मत करो। तो यहाँ पर ITC ऑलरेडी क्लेम टिल फरवरी टू अगस्त एज पर बुक्स हैज़ बीन फुल अवेल्ड विदाउट फॉलोइंग रूल 36(4)। तो हमने क्या करा, पूरा 25 लाख रुपए जो मेरे बुक्स में आ रहा था हमने वो पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। अब बात आती है सितंबर के मंथ की। क्या सितंबर के मंथ में भी रूल 36(4) को अप्लाई नहीं करना है? क्या करना है? क्या सितंबर के मंथ में हम बुक्स के अकॉर्डिंग पूरा 3 लाख रुपए का क्रेडिट ले रहे हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गवर्नमेंट ने यह कहा कि आप रूल 36 सब रूल 4 जो है उसको क्यूमुलेटिवली अप्लाई करोगे फॉर द पीरियड फरवरी टू अगस्त भी इसके अंदर अप्लाई होगा। कहने का मतलब कि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो GST के रिटर्न में मुझे लेना था फरवरी से सितंबर के पीरियड तक का वो था 26,40,000 रुपये, जिसमें से 25 लाख रुपए हम ऑलरेडी अपनी 3B के अंदर लेके जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अब जो अपनी सितंबर के मंथ में क्रेडिट लोगे वो बेसिकली जो 26,40,000 है माइनस 25 लाख रुपए जो है इसका क्रेडिट ही आप बस ले सकते हो 1,40,000 रुपये का। तो क्वेश्चन ये आता है कि रिमेनिंग मुझे 3 लाख रुपए का क्रेडिट था उसमें से आप मुझे 1.4 लाख रुपीज़ का क्रेडिट दे रहे हो, तो रिमेनिंग क्रेडिट का जो कि बनता है 1.6 लाख रुपीज़ इसका क्या करना है? तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है उसने ये सीधी सी बात बोल दी है कि भाई ये जो रिमेनिंग क्रेडिट है आपके या आप उस GST के रिटर्न में लोगे जब सप्लायर जो हैं वो फाइल कर देंगे अपनी GST के रिटर्न्स। मतलब कि जब ये मेरा क्रेडिट GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा हम अपने सप्लायर को बोलेंगे कि भाई तू अपनी GST के रिटर्न चढ़ा और उसी के बाद मैं इस अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले सकूँगी। तो यही बात आप फ्रेंड्स अगर आप ये सर्कुलर देखेंगे तो इसके अंदर ये बात करी गई है। यहाँ पर इस सर्कुलर के अंदर भी इस टेबल के थ्रू यही बात एक्सप्लेन करी गई है
कि मेरे टैक्स पीरियड्स थे, मेरे टैक्स पीरियड्स जैसे कि आप देखेंगे फरवरी से लेके अगस्त तक का मेरा टैक्स पीरियड था, जो मेरा आईटीसी था एलिजिबल एक्सेप्ट रूल 36(4), मतलब कि मैंने बुक्स के अंदर मेरा इतने का इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता था 2750 का। मैंने अपनी जब GSTR 3 भी भरी तो मैंने उसमें पूरा क्रेडिट ले लिया। रीज़न बिंग गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन थी कि भाई रूल 36(4) जो है उसे अप्लाई नहीं करना है फरवरी से अगस्त तक के रिटर्न के लिए, तो इसकी वजह से। बट जब हमने सितंबर में 36(4) को देखा तो मैंने देखा यार जो यहाँ पर 2750 का क्रेडिट है इसमें से सिर्फ मेरे इतने इनपुट टैक्स क्रेडिट के इन्वॉइसेस अपलोडेड हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि मैक्सिमम आप इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल कितना ले सकते हो, 2450 प्लस 10% ऑफ 2450 मतलब 2695, और टैक्स पेयर जो है उसने ऑलरेडी 2750 का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है। तो इसका मतलब कि ये जो 55 रुपये का एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली या तो सितंबर में हम कम ले लें इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर हम जो एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया हुआ है उसको हम रिवर्स कर दें। तो यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट ने सीधी सी बात ये बोली कि अगर हम सितंबर के मंथ को देखते हैं तो सितंबर में मान लीजिए बुक्स में मेरा क्रेडिट आ रहा है 500, यहाँ पर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट था 385। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा कि जितना आपके 2A के अंदर आ रहा है 385, 10% रूल शैल अप्लाई इंडिपेंडेंटली फॉर सितंबर। तो सितंबर के लिए आप बेसिकली अपनी जो रिटर्न है उसके अंदर यहाँ पर 10% रूल को अप्लाई करते हुए हम जो है यहाँ पर 350 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले पाएंगे। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि इन द फॉर्म GSTR 3B जो कि सितंबर 2020 के लिए फाइल करा जाएगा, उसके अंदर टैक्स पेयर अवेल करेगा 385 रुपीज़ का क्रेडिट टेबल 4A के अंदर, और वो रिवर्स करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट 55 रुपीज़ का अंडर टेबल 4B2। यहाँ पर हमें 55 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट सेपरेटली उसे रिवर्सल दिखाना पड़ेगा, और जितना मेरा यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है 385 का वो मैं टेबल 4A जो है उसके अंदर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सितंबर के रिटर्न को फाइल करते हुए हमें इस पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितना भी हमारा रूल 36(4) के अकॉर्डिंग जो रिवर्सल बन रहा है, बेसिक पॉइंट ये है कि एक तो हमें अपने रूल 36(4) का रिवर्सल याद रखना है अगस्त से सितंबर के मंथ का, और सितंबर के मंथ की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगी वो हम टेबल 4A के अंदर अलग से सेपरेटली जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। होप से आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।